बेकार। एक बार बता दें वीडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? उसके बाद में शुरू करते हैं फिर आज का प्रोग्राम। नहीं भाई, सभी को राम राम, गुड इवनिंग। एक बार बता दें वीडियो वीडियो आप लोगों तक सही से पहुंच पा रहा है क्या? बताएं भाई। और अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। सब क्लियर? हाय हेलो विश्वजीत, हेलो। क्लियर? सब बढ़िया, ठीक है। तो बोनी का टाइम है, खराब ना करियो। क्या स्टार्ट किया था? नया बैच नहीं, CD2। तो हमने यहाँ नंबर सिस्टम लगाया था भाई, ठीक है। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। वेरी गुड वेरी गुड। सभी को नमस्कार, राम राम। सिंगला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। वॉइस का प्रॉब्लम है, थोड़ा लाउडली बोले, बताएं। थोड़ा लाउडली बोल रहे थे। टाइम एंड वर्क की एक ही वीडियो है क्या? नहीं, टाइम एंड वर्क में तो कम से कम 4 एपिसोड लगाएंगे यार, क्या बात करते हो? जावद साहब बताओ। बहुत बढ़िया। इसकी थोड़ी बढ़िया। जी, वीडियो आगे पीछे हो रही है, ठीक करो इसको, पहले वाले में प्रॉब्लम थी। किस बारे में बात कर रहे हो अजय? अभी जो लाइव चल रहा है? अजय बताएं भाई, अभी जो लाइव चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपने देखी है ऑफलाइन उसमें आपको प्रॉब्लम आई है? सभी गुड आफ्टरनून। शक्तिमान लग रहे हो? अरे यार, चश्मे पकड़ा रहे गंगाधर वाले, मैं तो गंगाधर बन रहा था, बेरा बैठ गया यार। करेक्ट चल रही है वीडियो एकदम। देखो विक्की ने कमेंट किया भाई। टाइम एंड वर्क करवा दे, पहले पहले एक बार नंबर सिस्टम ना निपटा दे क्या? चलो आज आज नंबर सिस्टम का थोड़ा सा रहता है, फिर नंबर सिस्टम को स्किप करके ना फिर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो। हेलो फरमाइश करिए, क्रम चलता है यहाँ तो, जो कहोगे वही चल जाएगा। सभी को नमस्ते भाई। आवाज नहीं आ पा रही है, कमाल हो गया। सब कह रहे हैं कि ओके चल रहा है। गुरुजी मैथ दिमाग में घुस के सीधा बाहर चला जाता है। कमाल। प्यार करो ना इससे। प्यार रुका रहता है, बताओ। प्यार जिस बंदे से होता है वो शख्स चला जाता है, पर प्यार रुका रहता है, कुछ ऐसा ही इसके साथ करो ना। नंबर सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है दोस्त। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट भी कवर करना है, रिमाइंडर थ्योरम भी कवर करना है, और डिविजिबिलिटी रूल्स भी कवर करने हैं। क्या रह गया से निकलता जा रहा है सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो हम एक बार जो बेसिक सा है वो कवर अप कर लेते हैं, जो बिना PDF के चीज़ें हैं मेरे पास में, वो मैं एक बार कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसका एक एपिसोड हो गया, तो बहुत भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ने के लिए। तो नंबर सिस्टम का आज एपिसोड नंबर 2 है। जिन्होंने फर्स्ट नहीं लगाया है एक बार लगा लेना। तो फिर भी मैं रिकैप करवाऊंगा एक बार जो फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। नंबर सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संख्या प्रणाली, सब चीजें बाइलैंग्वेज रखेंगे, डोंट बी गेट वरीड अबाउट दैट थिंग। संख्या प्रणाली, ठीक है। तो हमने जो चीजें अभी तक कवर अप करी थी उनमें सबसे पहले हमने किया था नेचुरल नंबर्स को, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, जिनको हमने डिनोट करवा था कैपिटल N से, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन सी संख्याएं थी? वो तमाम संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने का काम करती है, वो तमाम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू सोन, आप जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। पूरी सवारी आपकी है। अब सफर ढूंढ लेना, जहां तक सफर पे जा सको चले जाना। फिर आते हैं होल नंबर्स, जिनको हमने हिंदी में कहा था पूर्ण संख्या, बस ऊपर के ग्रुप में जीरो और ऐड कर दिया जाता है, शून्य और ऐड कर दिया जाता है, अप टू सो ऑन।
फिर हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं को, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे नंबर लाइन जो होती है आपकी, है ना, नंबर लाइन जो होती है, और इसके राइट में अगर हम जाएं तो +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, और ये बातें अपनी हो चुकी हैं कि जो ये यहाँ लिखा गया 1 है, यहाँ लिखा गया 1 है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। या यहाँ लिखे 3 की बात करें और यहाँ लिखे 3 की बात करें तो दोनों सेम है, यानी कि +3 और केवल 3 लिखने में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। और अगर इसके लेफ्ट में जाते हैं तो हमें -1 मिलता है, -2 मिलता है, -3 मिलता है, अप टू सोन जहां तक हम जाना चाहें जा सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, और फिर हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर्स को, जिसको हमने हिंदी में कहा था परिमेय संख्याएं, और डिनोट करवाया था कैपिटल क्यू से। और ये कैसी संख्याएं होती है? हर वो संख्या जो अपने आप को P/Q के फॉर्मेट में रखती है, बशर्ते वहां क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर का निशान लिखा मैंने, फिर इसको बीच से काट दिया, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बराबर नहीं हो सकता इसके। ठीक है, ये 4 ग्रुप हो गए थे। इन 4 ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बहुत बढ़िया। पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया नवदीप भाई, क्या शायरी लिखती है, बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट लोग बहुत पसंद आते हैं। खुद आर्टिस्ट नहीं तो क्या हुआ, आर्टिस्ट के दीवाने हैं। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स हो गए थे भाई, 4 फैमिली हमने कवर कप कर ली थी। ठीक है, अब 5वीं फैमिली करेंगे, और सबसे खतरनाक फैमिली यही आती है। सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से। एक वर्ड है सत्य, है ना। सत्य का मतलब क्या होता है? जो सच है, ट्रूथ है ना। पता भावें सोना मैनू तेरा सच चाहिदा, जिवें काका कहंदा हुंदा है ना, वही सच है। तो सत्य यानी कि जो सच हो, इस सत्य के साथ ए वर्ड लगा दिया। इस ए का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स कहें या फिर हिंदी का उपसर्ग कहें, ए उपसर्ग लगा दिया हमने, जिसका मतलब क्या हो गया? जो सत्य नहीं है। यानी कि ये ए क्या करता है, जहां कहीं भी लगा हुआ मिले ना जिंदगी में, इसका मतलब एक ही होता है कि जो इसके आगे है उसको ये नहीं कर देगा, उसको ये ना कर देगा। ठीक है, तो हमने जो लास्ट फैमिली डिस्कस करी थी वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था प्रीमे। ठीक है, अगर अगर इस प्रीमे के आगे मैं ए शब्द लगा दूं, ठीक है, शब्द तो नहीं है खैर, और नहीं है, ए प्रीमे। ठीक है, तो प्रीमे को हमने इंग्लिश में बोला था रेशनल, ए प्रीमे को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इरेशनल। जैसे रेगुलर से इरेगुलर बनता है, ऐसे ही इरेशनल भी एक शब्द होता है, इरेशनल। देख पा रहे हो, मेरे को रैशनल की स्पेलिंग वहां मैंने लिख दी और यहाँ के लिए लिखने के लिए दोबारा देखनी पड़ी। क्या लगता है चल पाएगा अपना? तो परिमेय में कौन कौन संख्याएं आती हैं? आप कहोगे कि सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं आती है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं आती, और सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं यानी कि पूर्णांक संख्याएं आती। तो वो संख्याएं सारी की सारी मिलकर के किस ग्रुप को फॉर्म करती है? आप कहोगे रेशनल यानी कि परिमेय संख्याओं को फॉर्म करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। अपरिमेय संख्या कौन होगी? जो परिमेय नहीं है, यानी कि जो इस ग्रुप को नहीं कहेगी, वो संख्या यहां जाएगी। यहां संख्या कौन होगी जो नहीं कह सकती है? यहां की संख्याओं की पहचान क्या है? यहां की संख्याओं की पहचान है कि जो अपने आप को P/Q में लिख देती है। ठीक है, जो अपने आप को P/Q में लिख देती है वो संख्या क्या है? आप कहोगे कि वो संख्या प्रीमेय है। और जो संख्या अपने आप को P/Q में ना लिख पाई, अभी निकालेंगे उस संख्या को, उस संख्या को हम क्या बोल देंगे? आप कहोगे कि उस संख्या को हम अप्रीमेय बोल देंगे। उस संख्या को क्या बोल देंगे दोस्त? अप्रीमेय संख्या बोल देंगे। ठीक है, उस संख्या को अप्रीमेय बोल देंगे। अब अप्रीमेय अपनी 5वीं फैमिली बनने वाली है, जिसको हमने इंग्लिश में नाम दिया इरेशनल नंबर्स। और इसको इसको करने के लिए कौन कौन आएगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, वो देखने वाली बात है।
देखो अब वर्गमूल 2 आएगा इसमें, वर्गमूल 3 आएगा इसमें, वर्गमूल 5 आएगा इसमें, वर्गमूल 6 आएगा, वर्गमूल 7 आएगा, वर्गमूल 8 भी आ जाएगा, वर्गमूल 10 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। कुछ टाइम बाद एक दो और संख्याओं को मैं ऐड करूंगा। मैंने वर्गमूल 2 3 लिखे पर वर्गमूल 4 को स्किप कर दिया, 6 7 8 लिखे, 10 लिखा पर वर्गमूल 9 को स्किप कर दिया। वजह क्या है? वर्गमूल 4 की वैल्यू बन जाती है 2, ठीक। और इस 2 को लिखा जा सकता है 2/1, यानी कि वर्गमूल 4 इसके बराबर है, और ये हुई पी की वैल्यू और ये हुई क्यू की वैल्यू। तो ये पी बटे क्यू के फॉर्मेट में आ गया और क्यू 0 के बराबर भी नहीं हुआ, इसलिए वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक ऐसा ही वर्गमूल 9 भी कुछ करता है, इसीलिए वर्गमूल 9 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु जो वर्गमूल 2 यहां दिखाई पड़ रहा है, ठीक है सर, साउंड नहीं है। साउंड क्यों नहीं है भाई? तू बैठा रहा, साउंड नहीं आ रही क्या? इतने टाइम से मैं अकेला ही बोल रहा था। यहां से तो सब ओके है भाई। भाई साहब मूड ऑफ चीज कर देती है चीजें यार, सेट करके रखो ना आप। सब ओके है, सबको ओके है। मैं अगर इसको कुछ बोलूंगा अभी तो इसको तो सुन ही नहीं रहा। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई आप ऐप बंद करके दोबारा चला लो क्योंकि यहाँ सब कह रहे हैं कि ओके, क्या करें? मेरा गला ऑफलाइन में हुई थी एक बार यह बात, बाकी जो जिस तरह का मेरा गला मजाक करता हो भाई, जो रिदम सी बनाई है इसने तोड़ दिया पा। मेरा गला बहुत है काम। मेरे मत एक वाइब्रेशन सी लिख दिया, अगर लोगों लगे अगर कि भाई इसमें इसका गला आपा ना खब्बी लाने। तो मेरे गला ऑफलाइन में हुई थी यह बात, पाँच छः बैठे 2 3 जने न्यूए डैमो में रहे, और बोला जी आवाज़ नहीं आती। आवाज़ को नहीं आती? बोले ना, मैं या कुकर सुनी भाई। आओ, नहीं बताओ कैसे कैसे? मैं गाड़ा बकती हूँ तेना दैड नहीं सुन जाएगा, थोड़ा लग रहा रिदम ने यार। अब सुनो मेरी बात को, जैसे वर्गमूल 2 है, कोई आप में से अल्ट्रा प्रो सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या बोल सकता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो जिसके पास, कि इसको वर्गमूल 2/1 लिखा जा सकता है, और ये हुई पी की वैल्यू और ये हुई क्यू की वैल्यू, और क्यू 0 के बराबर भी नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या नहीं दोस्त। आप चूक गए। कैसे चूक गए? वर्गमूल 2 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट ही नहीं करी, वर्गमूल 2 की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट ही नहीं करी, इसीलिए वो परिमेय संख्या नहीं बन पाएगी। अब मेरी बात को बहुत प्यार से सुनना, 10 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं, 10 को अगर मैं 3 से भाग करता हूं, इन दोनों बातों को समझो एक बार। यहां क्या होगा, आप कहेंगे कि पूरा पूरा 2 आएगा, यहां पूरा पूरा 2 आएगा, और यहां क्या होगा, 3.3 3 3 3 3 आता रहेगा, आता रहेगा। इसी को क्या लिख लिया जाता है, 3 क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लग गया। ये बार है जो मैथमेटिक्स में आप दो जगह देखते हो, नंबर सिस्टम के अंडर में ही करवाऊंगा, एक जब सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा ना, दूसरा वहां पर करवाऊंगा। अभी के लिए एक को समझ लो बस, इतना काफी है, दूसरे को आप बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो 3.3 बार, यानी कि ये बार बार आ रहा था। यहां तो ये संख्या डायरेक्ट ही दिख रहा है कि रुक गई, स्टॉप, इससे आगे नहीं बढ़ रही है संख्या, परंतु यहां दिख रहा है कि संख्या रुकी तो नहीं है, इससे अलग है कुछ, इससे अलग हुआ है कुछ, कि संख्या रुकी तो नहीं है, परंतु हमें पता है कि आगे कौन आएगा, आगे कौन आएगा। जैसे मैंने ये डॉट डॉट लगा रखे हैं, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूं यहां कौन आएगा, तो तुम फटाक से कह दोगे कि यहां 3 आएगा। तुम क्या कह दोगे? यहां 3 आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं कहूं कि यहां कौन आएगा, एक अंक छोड़ करके बताओ, तो तुम फटाक से फिर कह दोगे कि यहां भी 3 आएगा। यानी कि तुम्हें यह पता है कि कौन आएगा। परंतु वर्गमूल 2 एक ऐसी संख्या है दोस्त, जब हम इसको सोल्व करने जाते हैं, वर्गमूल 2 एक ऐसी संख्या है दोस्त, जब हम इसको सोल्व करने जाते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे जिंदगी में कभी भी कि आगे कौन आएगा। कैसे? वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा सभी को, मैं फटाक से करके दिखाता हूँ। एक पे गया सबसे पहले, है ना, क्यों? कपल तो फॉर्म हो नहीं पाएगा, जोड़ा तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि संख्या में ही एक अंक है, ठीक है।
तो एक बच गया, यहाँ एक और एक का जोड़ ले लेंगे, दो और ऊपर चढ़ गया एक, है ना। यहाँ दशमलव लग जाएगा और इसके आगे आप ढेर सारी जीरो लगा सकते हैं, हम डेसिमल प्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी जीरो लगा सकते हो, तो डेसिमल लगा दिया ना हमने। तो अब क्या होगा, इसके अब कपल में जीरो उतरेंगे आगे। अब कितने पे जाएगा तुम्हें पता ही होगा, 4 पे जाएगा, 2496 होता है 96। तो कितना बच गया 4, अब ऊपर कौन जाएगा 4। अब देखो 24 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा 28। अब 4 के आगे डबल जीरो, अब कितने पे जाएगा, केवल एक पे जाएगा, क्योंकि 400 तो वैसे ही हो जाएगा, दो लेते ही 281 आ गया। अब कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कौन बच गया, 3 में से 2 गया 1, 119 बच गया। यहाँ आ गया 282, यहाँ डबल जीरो उतार ली। ऐसे ही अभी कितने पे गया था, 1 पे, अब फिर जाएगा ये 4 पे, फिर अब कौन आएगा कोई आइडिया नहीं लगा सकता, फिर कौन आएगा कोई आइडिया नहीं लगा सकता, फिर कौन आएगा कोई आइडिया नहीं लगा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहां कौन आएगा ये पता करने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ेगा। रुक जाओ मैं दिखाता हूं, मैं एक बार ना कैलकुलेटर खोलता हूं अपना, और इसको मैं थोड़ा सा ना 11 डिजिट तक आता होता है इसमें एक जगह पे, हाँ यहाँ से आ जाएगा, और ये मैं गया वर्गमूल में, ये आ रहा है, इस वर्गमूल 2 की वैल्यू आ रही है, वर्गमूल 2 की वैल्यू आ रही है 1.414, 2135, 2135, 623 ऐसे समथिंग, और ये आगे कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, जब मैंने इसका वर्गमूल निकालने की बात करी तो ये कभी रुका नहीं, ये हमेशा चलता रहा, ये हमेशा चलता रहा जैसे ये चल रहा था, परंतु ये इससे भी अलग निकला। कैसे, यहां तुम्हें पता है कि कौन आएगा आगे, परंतु जैसे मैंने यहां तक लिख करके छोड़ दिया 414, 2135, 623, इससे आगे कौन आएगा कोई बता सकता है क्या, नहीं बता सकते। कहने का मतलब यहां ये जो बार लग गया ना, यहां पर ये जिंदगी भर चलाते रहोगे इस संख्या को, ये रुकेगी नहीं, और कभी भी तुम बार नहीं लगा पाओगे। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये चीज अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि तुम 22 को भाग करते हो 7 से, 22 बटे में 7 लेते हो, 3.142857 बनता है, और इसके ऊपर बार लगता है। इसका मतलब कौन है, अब पता है कौन आएगा 7 के बाद, 1 आएगा, और अगर मैं 1 लिख करके पूछूं अब कौन आएगा, तो अब 4 आएगा, क्योंकि रिपीट होगा ना, ये बार लग गया, अब 4 आएगा। अब 4 के बाद कौन आएगा, तो 2 आएगा, फिर कौन आएगा 8, ये रिपीट होता रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बार लग गया। रुक तो ये भी नहीं रहा था, पर बार तो मिल गया, पता तो लग रहा है कौन आएगा, परंतु यहां पर ये रुका भी नहीं और बार भी नहीं लगाने दे रहा कहीं पे कि भाई हाँ इन्हीं डिजिट्स का अब रिपीटेशन होगा। डिजिट्स तो वही 10 रहेंगे 0 to 9, परंतु कौन किसके बाद आएगा इसका कोई आइडिया नहीं लग पाता। यानी कि वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 ऐसी संख्या नहीं बनने देगा जिसके ऊपर बार लग जाए, और ऐसी संख्या भी नहीं बनने देता जो रुक जाए, ऐसी संख्या भी नहीं बनने दी जो रुक जाए, ऐसी भी नहीं बनने दे रहा जिसके ऊपर बार लग जाए। इसीलिए वर्गमूल 2 को हम P बटे क्यू में, वर्गमूल 2 को P बटे क्यू में कभी नहीं लिख पाएंगे, और नहीं लिख पाए तो इसीलिए हमने इसको किस फैमिली में डाल दिया, आप कहोगे अप्रीमे में। अप्रीमे संख्या ना सबसे खतरनाक परिवार है। इस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे ना, इस परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, किसी एक भी मेंबर की एग्जैक्ट वैल्यू ना कोई निकाल पाया है, ना कोई कभी निकाल पाएगा। क्लियर है मेरी बात। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एस्टेट में एक क्वेश्चन आया था, लिखा गया था कि 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 200। आपसे पूछा गया था यह निम्नलिखित में से कैसी संख्या है, यह निम्नलिखित में से कैसी संख्या है। ऑप्शन थे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर यह है एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, या फिर ये है प्रीमे संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, या फिर ये है एक अप्रीमे संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि आई से डिनोट करवाएंगे। फटाक से बताओ ABCD में से क्या आंसर लगाओगे इस क्वेश्चन का, बताओ। रेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने गलत करवाया था। ये लो, संजू ने तो सबसे पहले इतना गलत कर दिया ना जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। संजू ने कहा है ए आएगा, ये तो बहुत गलत है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, एकदम फिट एंड फाइन आ रहे हैं। बस मुझे एक ऑप्शन की वेट है कि वो कोई क्लिक करे तो मैं बताऊं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं बन सकता? मेरी बात को समझना प्यार से। आ गए सी वाले, अब आए हैं सी वाले। पहले एकदम डी डी आया था, अब सारे सी सी पे जा रहे हैं। बी वाले भी आए हैं बीच में, मीनाक्षी निकल गई बी के साथ, बहुत बढ़िया। ठीक है, इरेशनल। ये जो संख्या है ना, आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, हमें पता है कौन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि आपको पता है कि कौन आएगा, पर बार लगा पाएंगे कभी? और अगर बार नहीं लगा पाए, और अगर बार नहीं लगा पाए, अगर बार नहीं लगा पाए, बार नहीं लगा पाने का मतलब क्या होगा? ये कभी भी P बटे क्यू के फॉर्मेट में नहीं जा पाएगा, और P बटे क्यू के फॉर्मेट में नहीं जा पाएगा, उसी का मतलब ये संख्या क्या बन जाती है अपने आप में? अप्रिमेय संख्या बन जाती है। अप्रिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? कि वो संख्या जिसकी पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ना कभी कोई निकाल पाया है, ना कभी कोई निकाल पाएगा। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो उसके एग्जाम्पल्स मैंने इस पूरी फैमिली को भर करके आपके सामने रख दिया है। यहां पर ये जितने भी मेंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रिमेय संख्या के उदाहरण हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अब सुन लो, एक होता है पाई और एक डायरेक्ट लिख लेता है ई। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, जिसको हम कह देते हैं लोगरिथम का उल्टा जो होता है ना, एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये दोनों सिंबल आपने मेमोराइज रखने, इनके ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु एक बात जरूर बताऊंगा पाई को लेकर के। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये दोनों सिंबल अगर कभी दे करके पूछा जाए, सिंबल कह रहा हूं मैं, ये सिंबल दे करके अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ये कैसी संख्याएं हैं, तो आंसर बनेगा दोस्त अप्रिमेय संख्या। अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा। अगर बार लग जाता है तो रैशनल नंबर होता है, 100% होता है। अगर बार लग गया तो पक्का ही रेशनल बनेगा। और बताओ, बार लगाने का मतलब क्या हुआ? बार लगाने का मतलब हुआ कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के एक रिपीटिशन दे रहा है, जिसका मतलब हम उसको एक पी बाय क्यू के फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिख करके दे दिया 0.3 बार, सभी को पता है ना ये 1/3 बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है? सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो संख्या दे रखी है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं, खैर जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर नेगेटिव क्या कर देते हैं, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख लेते हैं। जैसे जिसके ऊपर बार है वो 3 है, बाकी जो उसको छोड़ने पर कौन बच गया, 0, उसको लिख लेते हैं बटे में। इस डेसिमल के राइट साइड में काउंट करते हैं कि बार कितनों के ऊपर है, उनके नाम का 9 लगा लेते हैं। फिर इसी डेसिमल के राइट साइड में काउंट करते हैं कितनों के ऊपर बार नहीं है, उनके नाम का 0 लगा देते हैं। ऐसा कोई अंक नहीं था, इसलिए इसके आगे एक भी 0 नहीं आया। कितना बन गया, 3/9 बराबर कितना आ गया, 1/3। यानी कि बार था तो 1/3 तक पहुंच गया। 1/3 तक पहुंचने का मतलब क्या है, एक पी बटे क्यू के फॉर्मेट तक पहुंच गया। और पी बटे क्यू में फॉर्मेट में पहुंचने का मतलब ही क्या हो गया, ये अपने आप में रैशनल हो गया भाई, यानी कि ये अपने आप में परिमेय संख्या बन गई। और अगर बार ना लगा पाते और ये रुकता भी ना, अगर बार ना लगा पाते और ये रुकता भी ना, जैसे तुम वर्गमूल 5 निकाल करके देख, तुमने 10th का मैथ पढ़ा है क्या? 10th का पहले चैप्टर में लिखा है, 10th के पहले चैप्टर में ही आता है अप्रिमेय संख्या। और उसका पहला उदाहरण देखना, कोई छोटा भाई बहन होगा 10th क्लास में, उसका मैथ ले लेना एक बार, इरेशनल नंबर के नाम से, अप्रिमेय संख्या के नाम से पहला ही टॉपिक दे रखा वहां, और पहला ही एग्जाम्पल देना। वहां पर लिख रखा है सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। मैं हजारों तरीकों से सिद्ध करके लिखा लूं इसको। वहां हजार से तरीके, सॉरी हजारों स्टेप ले रखे वहां कि भाई ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन करवा देगा। ठीक है, और फिर कहेगा कि ये तो अप्रिमेय संख्या हुई। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि उतना अपने पास टाइम नहीं है, तो सीधी सी बात ये होती है अप्रिमेय संख्याओं के लिए कि जिस संख्या के ऊपर बार ना लगा पाए और वो कभी रुके भी ना, वो हमेशा चलता ही रहे, तो वो संख्या, या यूं कह दो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाली जा सकती, वो क्या होती है, वो अप्रिमेय होती है। और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब बता दो, हाँ 9th क्लास का टॉपिक है, सॉरी 9th में है वो, सॉरी। क्या डेसिमल से पहले डिजिट लगाया जा डिजिट पर बार लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको नेगेटिव में काउंट कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में अगर टाइम लग गया ना, तो उसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन में ऐड कर लूंगा इस बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू कांस्टेंट के तरीके पर ना लेकर के अपन इसको क्या बोल देते हैं, एक फंक्शन है ये, यानी कि एक मैथ का ऑपरेशन है ये। ठीक है,
और इसकी वैल्यू वेरी करेगी कि किस चीज पर आपने कितनी वैल्यू ली है। जैसे कि लोग होता है, लोग के लिए भी वैल्यूज ऐसे वेरी करते हैं कि बेस आपने 10 ले रखा, 8 ले रखा, 9 ले रखा है, फिर लोग आप किस चीज का निकालना चाहते हो। वैसे तो चलो यूनिवर्सली चला रखा कि लोग बेस 10 मान करके आप सोल्व कर लेते हैं, यानी कि वैल्यू वेरी करती जाएगी। 3.14 मैं इसी बात पर आऊंगा मुकेश। अभी पाई के ऊपर तो मैं लेने वाला हूँ, 5 से 7 मिनट लगाऊंगा मैं पाई के ऊपर, एग्जैक्ट लगाऊंगा, ठीक है। ये बार लगाने वाली बात समझ नहीं आई। अगर बार लग रहा है तो वो रेशनल है, यानी कि प्री में है, और अगर बार भी नहीं लग रहा और रुक भी नहीं रहा, दोनों कंडीशन याद रखना। ऐसे तो 10/5 करने पे 2 था और बार लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बार नहीं लगा पा रहे, वो रुक भी नहीं रही, इन दैट केस वो क्या होगा, इरेशनल यानी कि एप्री में होगा। और बार लग गया या रुक ही गया तो ही दोनों ही कंडीशन में वो प्री में यानी कि रेशनल हो जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, हो सकता है अभी आप लोगों का माइंड सेट ना हो, मैं बार बार रिपीट करता रहूं उसी बात। ठीक है सचिन भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हुई मेरी बात, किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया। अगर मैथ का वेटेज कम कर दे तो मैं कभी मैथ की बुक्स खोलूं भी ना। बहुत बढ़िया। मैं एक गेम खेलता था पहले, क्लैश ऑफ क्लैंस, किसी ने सुना है क्या, COC, क्लैश ऑफ क्लैंस। 6-7-8 साल पहले की बात है, मैं बहुत एडिक्टेड हो गया था उस चीज़ के साथ। तो वहाँ एक वो थे फिलीपींस से एक दोस्त बन गए थे हमारे क्लैन के अंदर। उसने मेरे को कमेंट किया कि फ्रॉम वेयर आर, क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया के, उसने कहा कि ठीक है, वेल गुड गुड, आई एम फ्रॉम फिलीपींस। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता है बाय द वे आई लव इंडिया। तो मैंने उसको कहा था यू लव इंडिया, इंडिया ऑल्सो लव्स यू। 7-8 साल पहले की बात है, मैंने उसको कहा था इफ़ यू लव इंडिया, इंडिया लव्स यू। और ये बात हर जगह पर अप्लीकेबल होती है। जो स्टूडेंट कहते हैं मैथ से प्यार नहीं है, मैथ से नफरत है, तो दोस्त मैथ भी आपसे नफरत करता है, नहीं आएगा। आप मैथ से प्यार करते हो, मैथ भी आपको प्यार करेगा, ठीक है। बुक्स नहीं खोलते तो मैथ भी नहीं खुलेगा, फिर ऐसा नहीं, मतलब, ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स टीचर बनना है, मेवात की आई हुई है ना टीजीटी की, ठीक है। तो ये चीजें कवर हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसके बारे में, पाई के बारे में। पाई के बारे में बहुत लोगों को डाउट रहता है कि पाई क्या है आखिर, पाई के बारे में समझ लो भाई, पाई क्या। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही समझनी चाहिए थी कि पाई को अगर इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्या की फैमिली में डाला गया है तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि इसकी वैल्यू को कभी भी फिक्स नहीं किया जा सकता। फिर भी अब मैं बताता हूं कि पाई की 2 वैल्यूज चलती हैं मार्केट में। वैसे तो पाई की 3 वैल्यू होती है, पर वो तीसरी ज्योमेट्रिकल होती है, यहां डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होती है 2/2/7, एक होती है 3.14, ठीक है। ये होती है, आप कहोगे बिल्कुल यही बात है ना। अब मेरी बात को समझना भाई, 22/7 है, 22/7। और एक और बात, प्री में और अप्री में एक दूसरे के दुश्मन परिवार हैं। कोई ऐसा सिंगल मेंबर पैदा नहीं हो सकता जो यहां भी हो और यहां भी हो। चाणक्य वाली बात को फॉलो करते हैं, ये निर्जीव है पर चाणक्य की बात को फॉलो करते हैं कि आपके दुश्मन के साथ बैठने वाला आपका मित्र दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला इंसान है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के दुश्मन है भाई। यहां कोई बैठ गया तो वो यहां नहीं बैठने देगा, ये इसको, ये नहीं बैठने देगा उसको। और कोई इस फैमिली में बैठता है तो इसका दुश्मन है प्री में, ये उसको प्री में अगर वो जाना चाहेगा तो प्री में नहीं बैठाएगा। कोई ऐसा मेंबर नहीं हो सकता जो म्यूचुअल बने। यहां बैठ गया तो यहीं रहेगा, यहां बैठ गया तो यहीं रहेगा, यहां वाला यहां और यहां वाला यहां नहीं आ सकते। चाणक्य को फॉलो करते हैं। अब मेरी बात समझना कि 22/7 एक P/Q के फॉर्मेट में है। काहे? क्योंकि P की वैल्यू 2/2, Q की वैल्यू 7, ठीक है। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं हुई। इसका मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये तो फिर रेशनल हो गया। ये क्या हो गया? रेशनल हो गया, यानी कि प्री में हो गया। बोलो गलत है कि सही है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस कि नो? ज्यादा मत टाइप करो, वाई और एन लिख दो, बस वाई और एन लिख दो। 2/2/7 मैंने कहा है कि ये एक रेशनल यानी कि प्री में संख्या है। यस कि नो? वाई की एन बताओ। यस यस, वाई वाई, वेरी गुड। आगे बात समझ में। अब यहां और डिस्कस कर लेते हैं, यहां और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पाई की वैल्यू अगर 22/7 है और पाई खुद अप्री में है तो इसकी वैल्यू
भी अप्री में होनी चाहिए थी, पर वो प्री में कैसे बन गई? कुछ बुनियादी गड़बड़ हुई है हमसे, हमसे कुछ बुनियादी गलतियां हुई हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हो सकता है हमने वैल्यू गलत वाली ले रखी हो, सही वाली वैल्यू ले लेते। 3.14 भी तो हमने पढ़ा है, तो 3.14 को क्या लिख सकता हूं मैं? 314/100 लिख सकता हूं, काटने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा अपना। तो पी की वैल्यू 314, क्यू की वैल्यू 100, यानी कि ये भी पी बटे क्यू के फॉर्मेट में है और पी बटे क्यू के फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये भी रेशनल है। तो ये भी रेशनल प्री में और ये भी रेशनल प्री में, और ये जिसकी वैल्यू है, जो इनका पेरेंट है, जो इनका अभिभावक है, वो खुद प्री में। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। अभी तो हमने कहा था कि चाणक्य की नीति फॉलो करनी है। कि भाई अगर कोई आपके दुश्मन के साथ बैठने वाला अपने आप को आपका दोस्त कहता है, तो वो दुनिया का सबसे जहरीला इंसान होगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो पाई में कुछ गड़बड़ है या फिर इनमें कुछ गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुई है? हमारे पढ़ने में हुई है। कहाँ हुई है, समझना मेरी बात को। पाई और इधर है 22/7, ठीक है, और यहाँ है पाई और यहाँ है 3.14। आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ लिया है ना, पाई बराबर 22/7। आपने इसको पाई बराबर 3.14 ऐसे पढ़ लिया, राइट? यही पढ़ने में गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हो गई है दोस्त, अब समझना कहाँ गड़बड़ हो गई है। पाई यहां रहेगा, राइट में 22/7 ही सही, बस बीच का सिंबल आपने गलत पढ़ लिया। ये सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? अगर नहीं दिख पा रहा हो तो ये ऐसा सिंबल है, ठीक है? इस सिंबल में और इस सिंबल में फर्क होता है। इस सिंबल में का मतलब क्या है? एग्जैक्ट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब क्या होता है? नियर अबाउट इक्वल्स टू, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट, अंदाजन इसके बराबर, लगभग बराबर जिसको कह देते हैं हिंदी में। तो यहां पर ना इन दोनों के बीच में ये सिंबल आता है, यानी यहां ये जो पाई है और ये जो 3.14 है, और इनके बीच में भी सेम सिंबल आता है। परंतु दिक्कत क्या है, आपने जब यो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में का मैथ में देखने ने मिला पाई, है नी? 7वीं 8वीं का मैथ में देखने ने मिला आपना पाई, तो ओड़ा पाई देखने ने मिलेगा, राइट? और ओड़ा आपने जब देखा तो पहली पहली बार देखा यो, आपने देखा कि भाई यो के है, तो अपने दिमाग में एक आधा का सवाल उठा कि भाई यो के है, अपना यो तो देख रखा था, इब यो के है, इब यो पूछ यू बतावा कौन या बात? चाहे तो भाई मास्टर बताओगा, और मास्टर ने पूछा को मैं थोड़ा तो डर लग गया कर, अपन सारे डरते रहे। हाँ चको मैडम रही हो बा कदे या बात पूछने जावा और वह और सवाल में उलझा ले, तेरा कल का होमवर्क कंप्लीट है, कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो कंप्लीट है। मैथ के पिछले टेस्ट में नंबर की मुर्गा बनाए थे, और मुर्गा बना के अंडे देने की और कह दे। कौन उलझे भाई मैथला मास्टर का गला? कौन उलझे? अपन नहीं पूछा। इब दूसरा ऑप्शन क्या था? आप क्लास का होशियार सा बालक पे पूछ लिया, ओ कौन होया करता? वो मॉनिटर होया करता, उस मॉनिटर तो आप जा कर दे। इब मॉनिटर की मैं भगवान तो को नहीं, मॉनिटर ने को सवेरा था यूके है, वो मॉनिटर फिर क्या करता? अरे यो है नी, यो ये देखो, यो जो है नी, आप पूछने गए हैं यूके है, और मॉनिटर ने भी यो ही देख रखा था। मॉनिटर पे पूछने गए यूके है, मॉनिटर भी रखेगा करता यो है नी, यो योए है। और फिर इसमें है नहीं, ये ऊपरला डंडा है नहीं, पड़िया पड़िया मुश गया, या बेरा है कुकर हुई कहानी मैं बताऊंगा। ये किताब बना है नहीं जड़ा मैथ की, वह ताती ताती बने हैं, ताते ताते पेज हुए हैं, और वह एकदम भाई साहब कट्ठे होकर ना जल चढ़ा हुए हैं, और वह जब एकदम कट्ठे पेज कई कट्ठे करके ना जल चढ़ाने लगे नहीं। ये ऊपरला डंडा है नहीं, पड़िया पड़िया मुश गया, यो ताता तो था ही, और ताती चीज ने बेरा भी मुश गई होगी, और यो है नहीं यो था, यो बन गया। ऐसा नहीं है दोस्त। ये कहता है एग्जैक्ट इक्वल्स टू, ये वहीं यूज हो सकता है जहां एग्जैक्ट बराबर हो। कहीं पर भी देख लेना, कहीं पर भी आप जिंदगी में पाओगे ये वहीं यूज होता है जहां एग्जैक्ट इक्वल होता है, जहां पर कोई बुनियादी गलती हो ही नहीं सकती। जैसे आर पार गुणा करोगे बराबर मिलेगा, तभी तो बराबर का निशान आया है। जैसे भाई कोई कहे कि भाई 10/6 है, दोनों को 2 से काटा जाए तो क्या बनेगा? 5/3। ये दोनों एग्जैक्ट बराबर क्यों है? क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बराबर मिलेगा, करके देख लो। तभी तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हुए, अन्यथा ये बराबर ना होते, बीच में सिंबल चेंज हो जाता। यहाँ क्या सिंबल लगता? ग्रेटर देन का, इक्वल्स टू का सिंबल लग जाता। परंतु यहाँ ये सिंबल लगाने का मतलब है ये एग्जैक्ट बराबर है, परंतु इस सिंबल का मतलब होता है लगभग बराबर है। तो यही चीज थी जो यहाँ हमें मेंशन करनी चाहिए थी, हमें नहीं हुई, कोई बात नहीं है, अब भी लेट नहीं हुए हैं, किते फिर तेरे सवेरे चे दोबारा अंधेर ना हो जावे, है ना? हो गई काफी देरी है,
जायज देरी, पैराडॉक्स, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है, इसको 22/7 को और किसको 3.14 को हम पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मान बैठे हैं, बस यही गड़बड़ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। अब असली और अंतिम बात सुन लो, अगर कोई कहे 22/7 क्या है, कहोगे धड़ल्ले से प्री में है, प्री में नहीं है। कोई कहे 3.14, पटाख से कहना प्री में है, प्री में नहीं है। कोई कहे पाई, यहां पर भी कॉन्फिडेंस के साथ प्री में नहीं है, प्री में। ठीक, जब गम मिला तो रो ना सके, खुशी मिली तो हंस ना सके, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जिसे चाहा उसे पा ना सके। वाह, क्या बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया तो क्या है यार, जिसे तूने चाहा वो तू पा नहीं सका, बढ़िया तो क्या ही ये कर, पर शायरी अच्छी है भाई। ठीक है, अब ये बता दो यस और नो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? सॉरी, ये वाला ए प्रीमे का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है, यस और नो? बताओ यस और नो। अरे नवदीप आपके तो फैन है भाई यहाँ पे, किसी ने यही बता दिया जब मैंने लाइन पढ़ी, ये कहता है ये शायरी तो नवदीप की है, आपकी फैन फॉलोइंग है यहाँ। यस और नो? वेरी गुड। सिंगला साहब आपको छोड़ करके बाकी सबको समझ आ गया। आपको मैंने पहले भी कहा था, एक आध बार माइंड की स्टेट ऐसी होती है हम नहीं समझ पाते चाहते हुए। जुगरा पे रोटी खाते खाते कई बार न्यू कहना चाहूँगा मैं मारी भाई, तारा एरिया में रहनी के कहते होंगे, जुकर मारा कणी कहते हैं बेली कटोरा, या तारा कणी होंगे करेबी कहते उसने, तो आप कई बार न्यू कह मारी वा दिए वह करेबी बेली, दिमाग में वो वर्डे को नहीं आवे, तो उस टाइम पे स्टेट में नहीं होता, और न्यू थोड़े आप वह चीज़ भूल गए या वह चीज़ अपना मेमोराइज को नहीं अपना दिमाग में, बस स्टेट है। तो अभी स्टेट है, आप नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो को दोबारा देख लेना, 5-10 मिनट, आधे घंटे 2 घंटे बाद देख लेना इसको, जब ये सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बाकी सबको समझ आ गया था, इसीलिए सिर्फ आपको छोड़ करके दिक्कत हुई है। अगर बहुतों को दिक्कत होती तो मैं मानता कि कहीं मुझसे बुनियादी गलती हुई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको समझ आ गया है। तो ये पाई और ई को अब मैं उठा करके यहाँ एड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऐड कर देता हूँ, पाई और ई लिखा मैंने वो। ठीक है, अच्छा, अब अंतिम बात समझ लो, एक फैमिली मेंबर और बनता है, एक फैमिली और बनती है, और उसको हम कह देते हैं रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, डिनोट करवाएंगे कैपिटल आर से, और इनकी डिनोशन जो होती है भाई वो होती है कैपिटल आई से। ठीक है, इरेशनल नंबर कैपिटल आई से डिनोट करवा देते हैं। तो ये हो गया कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर्स। कोई बताएगा रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? बहुत आसान, तुमने ऊपर 5 परिवार पढ़े हैं ना, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, प्रीमे, अप्रीमे, इनको अगर आप ट्रीट करें, इनको आप अगर ट्रीट करें एज ए डिस्ट्रिक्ट, एक जिले के तौर पे, कि भाई ये हिसार है, ये भिवानी है, ये कुरुक्षेत्र है, ये पंचकूला है, ये पानीपत है, तो ये जो वास्तविक संख्याएं है ना, ये हरियाणा है। तो ये जिले हैं तो ये हरियाणा है, इनका राज्य है, यानी कि इन सबको मिला करके ये बनेगा। अगर तुम इनको ट्रीट करो राज्य की तरह कि ये हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो ये भारत है, ये भारत होगा, यानी कि इन सबको मिला करके ये बनता है, यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स प्लस रेशनल प्लस इरेशनल, या कहने को तो इसको डायरेक्ट रेशनल प्लस इरेशनल भी कह सकते हैं, परंतु एक आध फिर वहां से कमेंट कर देगा कि इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो तो लिखा ही नहीं, और वो ये याद कर लेगा कि रेशनल और इरेशनल ही ये होते हैं। तो इसका कोई ग्रुप मेंबर हो, इसका हो, वो सब के सब वास्तविक होते हैं। तो हमने टोटल 6 फैमिली कवर अप कर ली है। हाँ, ये इनका पेरेंट है एक तरीके से, ये सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, और ये क्या होगा, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का ग्रुप होगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई कोई इस मेंबर का सदस्य है, तो वो देखो, और कहीं हो सकता है नो कर ही दे कि मैं इसका भी मेंबर नहीं हूं, इसका मेंबर नहीं हूं, मैं तो केवल इसका मेंबर हूं, परंतु यहां आकर के तो हर एक को यस बोलना पड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर कौन निकलता है? तो इससे बाहर निकलता है, आप लोगों की ऑफ टॉपिक बात है, फिर भी मैं बता ही देता हूं, अभी बात चल रही है तो, क्योंकि आप लोगों ने HSSC देना है दोस्त, इसलिए उसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होता है इमेजिनरी,
इससे बाहर कौन निकलता है? अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं, अवास्तविक इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जिसमें कौन आता है? आयोटा आता है, और कौन आता है? ओमेगा। ये जो चीजें होती है, जिसके नाम में ही आई आ गया यार, इमेजिनरी। आयोटा तो वैसे बोल देते हैं, आई स्टैंड करता है इमेजिनरी वर्ड के लिए, ठीक है। पुनिया साहब गुड इवनिंग, ठीक है, बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं आप। आई का मतलब ही क्या होता है? आयोटा पढ़ा होगा ना, वर्गमूल में -1 लिख देते हैं, ये इमेजिनेशन है, ऐसा हो नहीं सकता। भूत प्रेत को नहीं होते यार, जो करा पे इंसान हारा। अपने बीच में एक बात बहुत पॉपुलर है, भूत खा गया, भूत सिर कटे अंडा था, उसने मोटरसाइकिल पर गेड़ दिया, उसने उसके लत्ते पैर दिए, उसने उसकी मैश ठहके खा गया। प्राणी के बात बनावा यार पे भूत प्रेत। तो यो मैथ की संख्याओं का भूत प्रेत है, जिसकी वैल्यू यह है, जिसने आप डिनोट करवा कर हाँ आई। इधर आई का मतलब क्यों है? इमेजिनरी वर्ड, यो एड़ते बनया है इमेजिनरी, यानी कि आयोटा से बोल देते हैं। लाड प्यार का इसका नाम दे रखा आयोटा, ठीक है, आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक। क्लियर? इमेजिनरी नंबर। हाँ, इन दोनों को मिला करके बना देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुमने +1 में जिनके पास मैथमेटिक्स रहा होगा या नॉन मेडिकल बोल दे वो रहा होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से कवर अप किया होगा। 11वीं में 5वां टॉपिक होता है शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। उसके बारे में बहुत सारी बातें आप नहीं करेंगे, तो इमेजिनरी भी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इन परिवारों से भी बाहर निकल आता है कोई, और वो क्या होता है फिर? वो भूत प्रेत ही होगा कोई, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, बताएं। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बढ़ने का काम। मिक्सर का एक क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में आ लिया, वो समझा दीजिए। राठी साहब जब टॉपिक पर आएंगे तब बात करेंगे। अगर आपका कोई जहाँ जो ये टॉपिक चला रखा है इसके अलावा कोई टॉपिक है तो अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट मिल जाएगा आपको, लीजो, जिस ऐप के आपके ऊपर हम और आप मिल करके अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैथ्स जो सब्जेक्ट का नाम है अपने, है ना, लीजो मैथ्स टाइप करोगे इंस्टाग्राम पे, खूबसूरत सा अकाउंट आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर आप लोग DM कर देना, बढ़िया सी इमेज, क्लियर सी इमेज खींच करके क्वेश्चन की, वहां वो डाउट भेज देना, ठीक है। वो जैसे तैसे मुझ तक पहुंच जाएगा और उसका सोल्यूशन भी आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। टाइम लग जाता है, बाकी हो जाएगा। बताएं किसी कोई इमेजिनरी नंबर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इमेजिनरी में सिर्फ इतना ही होता है कि इसके अंदर उन नंबर्स को रखा जाता है जो वास्तव में होते ही नहीं है। नाम में ही लग रहा है इसके अवास्तविक, ए के बारे में मैंने पहले ही कहा था, जिसके आगे लग गया उसको नहीं रहने देगा। इसके आगे कौन लगा हुआ है? वास्तविक। तो अब ये वास्तविक नहीं रहने देता, इसके अंदर सारे वो तमाम नंबर आते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं है। जैसे कि अगर आप कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, जैसे कि चलो 2 का तो तुम ज्यादा ही सोच जाओगे, 4 का निकाल करके दिखें, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, राइट है ना मेरी बात? अब ये 2 क्या है? पॉजिटिव है। परंतु अगर इसी वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या का अपना वर्गमूल निकाल करके देखें, इसी का -1 रख करके देखें, तो इसी चीज को आप किस में काउंट कर लेते हैं? इमेजिनरी में, क्योंकि ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता था, परंतु हमने कल्पना कर ली। कल्पना चीज समझते हो ना? इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ड आता ही वहां से है। इमेजिनरी वर्ड का मतलब समझते हो ना आप? काल्पनिक, जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक संख्या है, इसको वास्तव में नहीं कंसिडर करते। परंतु अगर आप लोग, हाँ, √-1 होता है आयोटा की वैल्यू। वेरी गुड सुषमा, बहुत बढ़िया। तो जिसके साथ आयोटा जुड़ जाए, ये आयोटा खुद क्या है? इमेजिनेशन है, ठीक है। आप लोगों का इससे पाला नहीं पड़ेगा, डोंट बी गेट वरीड अबाउट इट। आप HSSC दे रहे हो, SSC दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे पाला नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप UPSC के अंडर NDA CDS नहीं देने जाते तब तक इसका पाला आपसे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसकी जरूरत वहां होती है, आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी बेसिक सी बातें करूंगा जो आप में से 90% लोगों को पता है ऑलरेडी। मुझे भी पता है ये बात कि आप में से 90% लोग ये बात जानते हैं। फिर भी एक बार पेशेंस रखना, थोड़ा सा एक दो नई चीजें ऐड करने की कोशिश ही करूंगा। फिर भी एक बार मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन चीज़ों को कवर अप कर लूँ, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो सबसे पहले उनमें से नाम पढ़ते ही पढ़ जाओगे तुम कि हाँ ये तो पता ही। 2 फैमिली होती है जिनको हम कह देते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको इवन और इसको बोलते हैं ओड। अगर कई संख्या को हम 2 से भाग करें, किसी संख्या को अगर हम 2 से भाग करें, कोई भी संख्या लें और उस संख्या को हम 2 से भाग करें, तो जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल, आर का मतलब मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल, ठीक है। रिमाइंडर शेषफल, 4 चीजें होती ना, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो शेषफल की बात है। शेषफल क्या आ सकता है किसी संख्या को 2 से भाग करने पर, ठीक है।
शेषफल क्या आ सकता है, तो आप कहोगे 0 या 1 ही आ सकता है। देखो किसी भी संख्या से अगर आप किसी को भाग करो ना, एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर किसी भी संख्या को तुम किसी से भाग कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने कोई संख्या ली और तुम चाहते हो कि मैं इस संख्या को 117 117 से भाग करना चाहता हूँ, 117 117 से भाग करना चाहता हूँ, 117 से भाग करना चाहता हूं, और एक क्वेश्चन पूछा गया था, CHSL में पूछा गया था, तो संभावित शेषफलों की गिनती ज्ञात करो। तो 117 से भाग करने पर कितने शेषफल आ सकते हैं, उनकी संभावनाएं कितनी होगी, तो एग्जैक्ट उतनी ही होती है जितना कि वो नंबर है, यानी कि 117 ही शेषफल आ सकते हैं। जैसे कि तुम किसी संख्या को 3 से भाग करो तो शेषफल पता है क्या क्या आ सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं। अगर वो पूरी पूरी भाग हुई तो 0 शेषफल आएगा, अगर पूरी पूरी भाग ना हुई तो 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा। इनके अलावा कोई शेषफल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाग ही जब 3 से कर रहे हैं, जब भाग ही 3 से कर रहे हैं तो इसके बराबर या इससे बड़ा शेषफल तो आ नहीं सकता। तो नीचे कौन रह गया, 0 1 2, इनकी गिनती करो कितनी हुई, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 3 से भाग करने पर कितने रिमाइंडर आने की है, 3। ऐसे ही 117 से भाग करने पर कितने रिमाइंडर्स आ सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनेगी 117। किसी संख्या से भाग किए जाने पर उतने ही रिमाइंडर शेषफल आ सकते हैं जितने की उस संख्या की वैल्यू है। तो 2 से भाग करने पर 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 और 1। अब सुनना मेरी बात को, 0 अगर शेषफल आ रहा है तो वो संख्या सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर, और अगर शेषफल 1 आ रहा है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। क्वेश्चन है कि 0 को फिर किस परिवार में डाला जाए, तो याद रखना ये बात, 0 को सम संख्या के परिवार में डाला जाता है। इसके अलावा 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो सम संख्या के परिवार में काउंट होती है दोस्त, ठीक है। अब विषम संख्या में कौन आता है, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो इस परिवार का हिस्सा बनती है। किसी संख्या को देखते ही अगर पता करना हो, जैसे भाई यहाँ पर बहुत बड़ी सी संख्या लिख दी, 9 3 1 2 4 7 8 9 1 1 1 1 और 3। अब हमें पता करना हो कि ये संख्या सम में जाएगी या विषम में, तो पूरी संख्या को 2 से भाग करने की जरूरत नहीं, खाली किसको चेक कर लिया जाता है, यूनिट डिजिट को, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 1 है, 2 के साथ ऐसा ही होगा हमेशा, अगर पावर 1 है तो 1 डिजिट चेक होगा, अगर 2 की पावर 2 कर दें तो 2 डिजिट चेक होंगे। तुमने रट भी रखी होगी ये बात कि 4 के लिए दहाई तक की संख्या को चेक करते हैं, 8 के लिए 3 अंक चेक करते हैं। तो 2 की जितनी पावर होती है ना, ठीक उतने ही अंक चेक करने होते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 है तो 1 ही डिजिट लास्ट वाला उठा करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये केवल 3 बता देगा कि संख्या सम है कि विषम है। तो तुम खुद बताओ, 3 2 से भाग होगा, नहीं होगा, शेषफल क्या देगा, 1। भाग तो हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाग नहीं हुआ, भाग तो हो गया, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, शेषफल 1 आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है, फिर विषम है। और अगर शेषफल, इसी के आगे मैं इस 3 को हटा करके इसकी जगह 8 कर देता हूं, अब ये संख्या क्या हो जाएगी, अब ये संख्या सम संख्या यानी कि इवन हो जाएगी, क्योंकि इसने शेषफल 0 दे दिया। अगली फैमिलीज की बात करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिलीज है अगली। 2 वर्ड लिख रहा हूं, इनमें से एक वर्ड को मैं लास्ट में खत्म कर दूं, ठीक है। एक है डिविजिबल यानी कि भाज्य, एक होता है अभाज्य। ए वर्ड आ गया, समझ गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सीईटी हो जाएगा क्वालिफाई, क्या दिक्कत है, क्वालिफाइंग नेचर का होना भी चाहिए था। खैर कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है, पता नहीं क्यों। तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो तुम सीईटी 2 में भी बेटर स्कोर कर ही लोगे, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, लोगों को और आने का मौका मिल रहा है, बताओ, अच्छी बात है ना। तो भाज्य और अभाज्य संख्या, अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनना। अगर कोई भी संख्या उठाई जाए, अगर कोई भी संख्या उठाई जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एक संख्या है जैसे कि 7 है, और एक संख्या है फॉर एग्जाम्पल 9। कोई भी संख्या उठाए, मैंने तो खैर यहाँ पर 2 ही संख्याएं उठाई हैं, 7 और 9। तुम किसी भी संख्या को उठाओ तो तुम पाओगे कि वो संख्या हमेशा ही 1 से, और दूसरा वो संख्या खुद से पूरा पूरा भाग हमेशा होती है, 1 से और खुद से हमेशा ही हर संख्या पूरा पूरा भाग होती है। 9 को ले लो, ये 1 से पूरा पूरा भाग होगा और खुद से भी पूरा पूरा भाग होगा, यानी कि शेषफल 0 देगा। जैसे 1 से भाग करें 7 को, तो 7 को 1 से भाग करना है तो शेषफल 0 आया, भागफल 7 आया। खुद से भाग किया गया 7 को, तो 7 को 7 से भाग करूंगा तो भागफल 1 आया, शेषफल 0 आया। यानी कि कोई भी संख्या हो, एक तो 1 से और एक अपने आप से, हमेशा पूरी पूरी भाग होती है। जैसे कि 9 को करेंगे तो भी सेम सिनारियो हैपन होगा अपने साथ में, और खुद से करेंगे तो भी सेम चीजें हैपन होंगी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये 2 कंडीशन तो हर संख्या पे लग रही है, तो यहां से तो किसी डिसीजन पे जाने से रहे। तो हमने क्या किया, एक तीसरी कंडीशन लगा दी। तीसरी कंडीशन क्या है कि 1 से और खुद से भाग होने के बाद क्या ये किसी और इन 2 के अलावा
एक तो एक से और एक खुद से। इन दो के अलावा क्या किसी तीसरी संख्या से ये भाग हो सकते हैं? अगर जवाब आया हाँ तो है आज डिविजिबल। अगर जवाब आया ना, एक से और खुद से भाग होने के बाद अन्य किसी तीसरे से भाग नहीं हो सकते, जवाब आया ना, तो वो संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम है। यहां जैसे 7 है, अब तुम खुद बताओ क्या ये किसी तीसरे से भाग हो सकती है? बताओ। जवाब होगा ना, नहीं हो सकता। दैट मीन्स 7 इज ए प्राइम। 7 एक अभाज्य संख्या है दोस्त। अब यहां पर वो इसमें लाउडनेस जाता है, माइक थोड़ा सा सेट करें। क्यों नहीं बताया यार, सारा साफ बताओ, कर लेते यार। यहां पर समझना, क्या 9 को इन दो के अलावा कोई तीसरा है जो कंप्लीट डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। कौन है? 3। इन दो के अलावा चाहे एक ही मिल जाए, 2 3 5 मिलने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही मिल जाए उन दोनों के अलावा। एक मिल गया ना, जवाब आया क्या तीसरे से भाग हो सकता है? हाँ, तो हाँ मिल गया ना, तो ये क्या है फिर? भाज्य, यानी कि 9 इज ए डिविजिबल नंबर, यानी कि 9 एक भाज्य संख्या है। ठीक, क्लियर है मेरी बात? अब यहां पर मैं फैमिलीज को भरना शुरू करता हूँ। अरे यार इसको हटाऊंगा नहीं, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि भाज्य में कौन जाएगा? आप कहोगे कि 10 जाएगा, 12 जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 9 भी जाएगा। अभाज्य में कौन जाएगा? अभाज्य में कौन जाएगा? तो जवाब बनता है 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 भी, 11 भी, 13 भी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात पर आ रहा हूं। एक तो है 0, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4। यहां तक एक्सप्लेन करूंगा कि कौन किस परिवार का सदस्य बनेगा। कोई मेरे को कमेंट करके बताओ। सबसे पहले 0 के बारे में मैं जानना चाहता हूं, आप लोग कितना जानते हैं। 0 भाज्य या यानी डिविजिबल या फिर अभाज्य कि प्राइम नंबर। 0 किस फैमिली का हिस्सा बनेगा? डिविजिबल का कि प्राइम का? डिविजिबल के लिए जो कह रहे हो डी लिख दो, जो प्राइम नंबर के लिए कह रहे हो पी लिख दो। कमेंट मारो एक बार, वो कमेंट नहीं मारना, कदेड़े से झिंडी मारो। ए के या नहीं, कमेंट नहीं, ना 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 ना, गाल नहीं कढ़नी। सब कह रहे हैं पी। अनीता ने कहा है भाज्य, बाकी सब ने कहा है पी। साहिल ने हाथ खड़े किए हैं, इसने डायरेक्ट बोल दिया पता नहीं। ये सही है, मस्त है काम। अजय राठी कह रहे हैं कि डिविजिबल है। ठीक है, ये भी बात सही है, सही है। अब आ रही है सही भाई सुनील? मैं थोड़ा सा इसको मैंने दूर भी किया है और बोलना भी थोड़ा धीरे किया है। कोशिश कर रहा हूँ कि सही से आवाज़ पहुँचे। बिल्कुल भाई, सचिन आपके भी कमेंट पर है, पूछ रहे हैं भाई कंपोजिट और डिविजिबल सेम होते हैं क्या? आएंगे योगेंद्र, इस बात पर भी आएंगे दोस्त। डिविजिबल भी कह रहे हैं और कुछ लोग प्राइम भी कह रहे हैं। इस बात को बहुत आराम से सुनना। इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है? एक तो एक से भाग हो जाए, कंडीशन नंबर 1। खुद से भाग हो जाए, कंडीशन नंबर 2। किसी अन्य तीसरे से भी भाग हो जाए, कंडीशन नंबर। 0 के लिए पहली कंडीशन लगाई हमने, क्या? एक से भाग हो जाए। करके देखो एक बार, हो गया, भागफल आ गया, पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल भी 0 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग हो गया। इस 0 के ऊपर दूसरी कंडीशन लगाओ, 0 को खुद से भाग करो। अब आप बताओ खुद, 0 को अगर 0 से भाग करें, बताओ कोई भागफल फिक्स कर सकते हो? या कोई भागफल फिक्स कर सकते हो क्या? यहाँ पर क्या आएगा? कोई भागफल फिक्स हो सकता है यहाँ पे? जवाब होगा नहीं हो सकता। कोई भागफल फिक्स, क्वोशेंट फिक्स नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये एक इनडेफिनेट फॉर्म है। इनडेफिनेट वर्ड्स को समझते हो ना? डेफिनेट मतलब डेफिनेशन से निकला हुआ वर्ड या डेफाइन से निकला हुआ वर्ड कह दो, यानी कि परिभाषा नहीं है जिसकी। ठीक है, अपरिभाषित है ये। और ये अपरिभाषित है, इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये संख्या खुद से भाग नहीं हो पाई। अगर होती तो इसकी तरह भागफल देती भाई, इसकी तरह भागफल देती। इसका मतलब ये खुद से भाग नहीं हो पाई। और यहां और वहां जाने के लिए तो तीसरी कंडीशन
डिसीजन लेती है, और इसने तो पहले की दो कंडीशन को ही तोड़ दिया, इसलिए जब भाज्य के पास जाएगी ये इसको मना कर देगी, इसके पास जाएगी तो ये मना कर देगी। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करवाऊंगा, बाद में बताऊंगा। यहां पर ये यस बोलेगी, परंतु जीरो के बारे में कुछ टाइम बाद आएंगे, ठीक है। तो जीरो के बारे में अपना क्लियर कट हुआ मामला। अब बात करते हैं वन के बारे में। सबसे मजेदार चीज अब आएगी। वन को देखो, मेरी दो कंडीशन है, अलग अलग याद रखना। एक तो एक से भाग करना, दूसरी कंडीशन है खुद से भाग करना, तीसरी कंडीशन है किसी अन्य तीसरे से भाग करना। हाँ बोला तो यहां पटक दिएंगे, और अगर ना बोला तो वहां पटक देंगे। पहली कंडीशन लगा करके देखो, एक को एक से भाग किया, याद रहे मैंने अभी इस एक को पकड़ा है और एक से भाग किया है, तो भागफल कितना है? एक। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, एक को खुद से भाग करो, भागफल कितना है? एक। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या इस भागफल को और इस भागफल को देख करके आप बता सकते हैं कहां यह संख्या एक से भाग हुई और कहां यह संख्या खुद से भाग हुई? कमेंट चले गए हैं, फ्लक्चुएशन हुई। रन करके देखो। आगे कमेंट, ठीक है। आई होप कि भाई सभी की लाइव क्लास ठीक से चल रही है, क्योंकि यहाँ रखे डिवाइस में ठीक से चल रहा है। अच्छा, मैं इस बात पे था कि एक को कब एक से भाग किया गया, कब खुद से भाग किया गया, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनके भागफलों को देख करके। जबकि ऐसा नहीं होता है, और कोई ऐसा नहीं करता है। ये देखो, यहां भागफल 7 और यहां भागफल 1, इनको देखते ही आप बता दोगे कब ये संख्या एक से भाग हुई, कब खुद से भाग हुई। कैसे? इसको देख करके हम कह सकते हैं कि एक से भाग किया गया है, इसको देख करके हम कह सकते हैं कि खुद से भाग किया गया है। सही है, एक से भाग की गई होगी, खुद से भाग की गई होगी। परंतु यहां इस एक को और इस एक को देख करके हम नहीं बता पा रहे कि ये कब संख्या एक से भाग हुई, कब ये संख्या खुद से भाग हुई। दैट मीन्स कि हमने इसके ऊपर दो ऑपरेशन लगाए, इसने दोनों ऑपरेशन के सेम रिजल्ट दिए, जिसका मतलब ये बनता है विज्ञान की भाषा में कि हमने दो ऑब्जेक्ट खड़े किए थे, जबकि एक शैडो मिल रही है, एक छाया मिल रही है। इसका मतलब यहां पर कोई स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके चलते हम ये कहेंगे या तो इसने पहली कंडीशन को नहीं मान करके दूसरी को माना है, या इसने पहली को मान करके दूसरी को नहीं माना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने दोनों में से एक कंडीशन को नहीं माना है, जिसके चलते इसको तीसरी कंडीशन तक लेकर के ही नहीं जाएंगे। इसलिए जब भाज्य के पास जाएगी ये इसको ना बोल देगा, जब यह भाज्य के पास जाएगी तो ये भी इसको ना बोल देगा। कहने का मेरा मतलब है, ये दो ऐसी संख्याएं हैं पृथ्वी पे जो इन दोनों परिवारों से आजाद संख्याएं हैं। ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों परिवारों से आजाद संख्याएं हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी कि हम इनके बारे में चुप रहेंगे। अगर कोई कहे जीरो भाज्य है तो हम कहेंगे नहीं, अगर कोई कहे अभाज्य है तो हम कहेंगे नहीं, कोई कहे फिर क्या है, हम कह देंगे दोनों से आजाद है। ऐसी भी तो संख्याएं होती है ना, जरूरी थोड़े हर संख्या इन्हीं में काउंट होगी, कोई संख्या बाहर भी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही वन के बारे में अपने को फॉलो करना है। ठीक है, तो जीरो और वन के बारे में अगर कोई कहता है तो ये क्या है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। अब अगली संख्या के ऊपर लगाते हैं और वहां से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहां पर अब कौन कवर करने वाले हैं? दो को कवर करने वाले। तो दो के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हमने इसके ऊपर पहली कंडीशन लगाई, एक से भाग करने की, भागफल दे दिया। जब हमने इसके ऊपर दूसरी कंडीशन लगाई खुद से भाग करने की, तो इसने भागफल दे दिया। इसने पहली और दूसरी कंडीशन मान ली। अब तीसरी कंडीशन लगाने की बारी थी। क्या तीसरी किसी संख्या से भाग हो सकता है? जवाब बनेगा नहीं हो सकता। और अगर ये किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संख्या ना बोलने की वजह से अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर में चली जाएगी, जो कि सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो, दो इकलौती ऐसी सम संख्या है, दो इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य परिवार में दिखाई पड़ेगी। टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज ए
मेंबर ऑफ प्राइम फैमिली। तो इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य में देखने को मिलेगी, उसके बाद में जितनी भी सम संख्याएं आने वाली हैं वो यहां दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको, वो वहां जाती रहेंगी। ठीक है, तो इस परिवार में इकलौती सम संख्या यही देखने को मिलेगी, बाकी जितने भी मिलेंगी सारे की सारी विषम होंगी। परंतु सारी विषम यहां नहीं जाती है, जैसे यहां पर ये विषम संख्या पड़ी, सारी विषम वहां नहीं जाती है, वो तो डिपेंड करता है ना उसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो 2 का भी कवर हो गया, 3 का क्लियर कट ही है, फिर 3 को तो समझने की जरूरत ही नहीं है। 3 1 से भी भाग हो जाता है, 3 खुद से भी भाग हो जाता है, किसी अन्य तीसरे को ना बोलता है अभाज्य। 4 का क्या सीन है फिर, 4 का बड़ा सीधा सा सीन है, 4 1 से भाग हो जाता है, 4 खुद से भाग हो जाता है, किसी तीसरे से बिल्कुल हाँ बोलेगा 2 को तो भाज्य परिवार में चला जाएगा। अब मेरी एक अंतिम बात सुन लो, यहां पर जो मैंने शब्द लिख दिया था भाज्य और डिविजिबल, ये ऐसा नहीं है कि मेरे गलती से लिखा गया, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था ताकि आप फैमिलीज को अच्छे से समझ पाए। भाज्य का उल्टा अभाज्य, अभाज्य का तो नाम भी वही है, काम भी वही है जो हमने डिस्कस कर लिया। भाज्य का काम तो वही है जो हमने डिस्कस करा। क्या डिस्कस करा इसका, 1 से भाग हो जाए, खुद से भाग हो जाए तथा इन 2 के अलावा किसी अन्य तीसरे से, चाहे 1 से ही हो पर इन 2 के अलावा अन्य तीसरे से भी भाग हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। बस इसका काम तो यही रखना है, कंडीशंस तो यही रखनी है, बस इसका नाम आपने चेंज कर लेना है। इसका नाम हम क्या डाल देंगे, इसको बोला जाता है दोस्त, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त संख्या, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स यानी कि संयुक्त संख्याएं। बस इतनी सी बात ऐड कर लेना, यानी कि मन ही मन में संयुक्त को देखो, बाहर बोलो होठों पे तो संयुक्त बोलना, मन ही मन में इसको भाज्य बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाज्य बोलना उचित नहीं है इसके लिए। इसके लिए उचित क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन करवाई थी जीरो ने, मैंने पहले कहा था ना, जीरो बहुत खुरापात करता है, जीरो के पास इतनी प्रॉपर्टीज जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी समझ लो कि भाई किसी भी संख्या की तुम पावर जीरो कर दो ना, जैसे 8 हो या -7 हो उसकी पावर जीरो कर दो, या 1/2 हो उसकी पावर जीरो कर दो, किसी की भी तुम पावर कर दो जीरो, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे बराबर हो जाते हैं 1 के। परंतु जीरो इस रूल को भी तोड़ता है, जीरो की पावर जीरो 1 के बराबर नहीं होती, ये लो, ये अलग ही जोन में जाता है भाई। तो जीरो ने इस चीज को तोड़ा, डिविजिबल ही बोलते थे इसको, परंतु जीरो ने इस रूल को तोड़ा। कैसे तोड़ा, जीरो के पास एक प्रॉपर्टी है जो केवल इसी की है, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल, ये VER, ठीक है, यूनिवर्सल वर्सल डिविजिबल नंबर, यूनिवर्सल डिविजिबल नंबर बोला जाता है इसको। ठीक है, यूनिवर्सल डिविजिबल नंबर बोला जाता है इसको। अब यूनिवर्सल डिविजिबल नंबर बोलने का मतलब क्या है कि इकलौती ऐसी संख्या विश्व में जो पूरी दुनिया में किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स से डिवाइड हो जाएगी सिवाय अपने आप के। ये भी कमाल है, ये भी इसी के पास और किसी के पास नहीं। तुम जीरो को अगर 2 से भाग करो ना, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जीरो को अगर तुम 5 से भाग करो ना, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लड़ाई नहीं होने देगा ये। जीरो को तुम 7 से भाग करो ना, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए ये कंप्लीट डिवाइड होता चलेगा। परंतु ये अपने आप से डिवाइड नहीं हो पाया, इसीलिए डिविजिबल फैमिली को ये यस बोल देता है जीरो कि क्या डिविजिबल है, तो हाँ। परंतु यहां हम इसका मेंबर नहीं बनाना चाहते इसको, क्योंकि यहां की कंडीशन अलग थी। यहां 1 से भाग होना चाहिए, फिर खुद से भाग होना चाहिए, फिर किसी अन्य तीसरे से, फिर करवा करके देखते हैं। जब ये पहली 2 कंडीशन, ऐसे समझ लो ये प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू उसका लेंगे जो पहले प्री करेगा फिर मेंस करेगा। इसके प्री मेंस ही क्लियर नहीं हुए इसके लिए। इसके प्री मेंस क्या थे, 1 से भाग होकर के दिखा, इसने दिखा दिया, प्री निकाल लिया इसने। अब मेंस की बारी थी, मेंस में क्या पूछा इससे, खुद से भाग होकर के दिखा, ये वहां फ्लॉप कर गया। इसका मतलब इसका इंटरव्यू ही नहीं होगा, इसका इंटरव्यू नहीं होगा तो ये तो फेस ही नहीं करेंगे इसको, ना ये ना वो। ठीक है, तो जीरो को डिविजिबल नंबर में काउंट करा जा सकता था क्योंकि यूनिवर्सल डिविजिबल नंबर है, नाम में आ रहा था, परंतु यहां नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए किसको नया नाम दिया जीरो को। देख रहे हो क्या क्या नहीं करता, नाम का जीरो है, पूरी फैमिली को चेंज करके रख दिया। तुम पहले की किताबें देखोगे ना, लगभग
आज से 10-11 साल के पहले के एडिशंस देखोगे मैथमेटिक्स के, तुम्हें भाज्य और अभाज्य ही दिखाई पड़ेगा। ठीक। क्या हुआ? हो गया। 4:19 CT2 है ना ये, इनकी तो क्लास है अभी ज्योग्राफी की। चलो भाई, आप लोगों की मेरे ख्याल से दूसरी अभी टॉपिक की क्लास रहेगी ज्योग्राफी की, तो वो क्लास अटेंड करो। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, नंबर सिस्टम को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर तुम कहोगे ना कल जब अपन लाइव मिलेंगे तो एक बार मुझे बता देना, मैं यहाँ पर दोनों पीडीएफ लगा करके रखूंगा। तुम कहोगे कि नंबर सिस्टम का ही कोई टॉपिक स्टार्ट कर लो, तो वो टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अगर तुम कहोगे कि कोई नंबर सिस्टम का स्टार्ट नहीं करना, टाइम एंड वर्क से करना है, तो जो टॉपिक तुम बोलोगे मैं यहाँ पर 3-4 पीडीएफ ऑलरेडी लगा करके रखूंगा, जहाँ से तुम बोलोगे वहीं से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो लीजो मैथ्स के नाम से टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह है, पर डाउट अगर भेजना हो तो इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। घर पर रहिए, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखा कीजिए। इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते।